सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्क्सवैगन वर्टस GT प्लस के बारे में। और गाइज, अगर आप लोग वॉल्क्सवैगन वर्टस GT प्लस लेना चाह रहे हो तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, मिनिमम डाउन पेमेंट, मंथली EMI क्या पड़ जाएगी, लोन डिटेल, फाइनेंस डिटेल बात करने वाले हैं, कितना आप इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दे दोगे, 1 साल से लेकर 7 साल तक के लिए क्या EMI पड़ेगी, हर एक बात डिटेल में करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप लोग चैनल पर हैं तो इसको भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही कार से रिलेटेड फाइनेंस डिटेल रिव्यू, अपडेटेड प्राइस लिस्ट हमेशा पाने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूँ वॉल्क्सवैगन वर्टस। वर्टस भाई आपको 1 लीटर 1.5 लीटर दोनों में अवेलेबल होती है, लेकिन जो GT प्लस है ये सिर्फ आपको 1.5 लीटर में देखने को मिलेगी। यहाँ पे गाइस, अगर आप बात करते हैं टोटल कितनी वेरिएंट्स मिलती हैं, तो 12 वेरिएंट्स आते हैं वर्टस में एंड 8 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक की जो प्राइस है ये आपको बता देता हूँ। 11.56 लाख रुपीज़ बेस मॉडल की प्राइस है, 19.4 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम टॉप मॉडल की प्राइस है। आपके सामने GT प्लस वेरिएंट है, इसकी प्राइस आपको 19.15 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी, 22,10,000 22.1 लाख रुपीज़ तक गाड़ी आपको ऑन रोड कॉस्ट करेगी। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकता है, तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा भाई। और जो आगे मैं आपको पूरा फाइनेंस डिटेल रिव्यू बताने वाला हूँ, मिनिमम डाउन पेमेंट, हर महीने की EMI, इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, टोटल अमाउंट, तो ये सब भाई थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि प्राइस हमेशा थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। तो भाई मिनिमम डाउन पेमेंट आपको इस कार के लिए देना पड़ेगा 2.5 लाख। अब देखो, अगर आपका सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो 2 लाख तक भी काम चल जाएगा, ठीक है। 2 लाख से 2.5 लाख तक के बीच में देखो, ऑन एवरेज सिविल रिपोर्ट लेकर चल रहा हूँ, जिसका भाई 700 750 ऐसे रहता है, तो उनके लिए 2.5 लाख रुपये उनको देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद जो लोन अमाउंट बचेगा, जिस पे लोन होना होगा, वो 19.5 लाख हो जाएगा, क्योंकि अगर 22 लाख तक का अगर प्राइस है तो 19.5 लाख का लोन अमाउंट हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का हम लोग लेके चलने वाले हैं, बिकॉज अभी RBI ही बैंक को काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो फंड है वो प्रोवाइड कर रही हैं, तो 8% का ऑन एवरेज हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे। तो अब 2.5 लाख अगर मिनिमम डाउन पेमेंट देते हो, तो अब बात करेंगे हम लोग 1 साल से लेके 7 साल तक की। तो 1 साल का जो अगर आप टेन्योर चूज़ करोगे, जो मंथ का ड्यूरेशन होता है, लोन का ड्यूरेशन होता है, हर महीने की EMI आएगी 1.7 लाख, मतलब 1,70,000, जिसमें आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा 85,000, जो कि गाड़ी के हिसाब एक्स्ट्रा बैंक को देना पड़ेगा। मतलब गाड़ी 1 लाख की है तो आपको 1,85,000 देना पड़ेगा, जो कि इंटरेस्ट पे अमाउंट होता है। और 20,35,000 गाड़ी की टोटल कीमत हो जाएगी। टोटल कीमत मतलब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, लोन अमाउंट 19,50,000, और इसमें 85,000 जो इंटरेस्ट के अमाउंट जोड़ दिए हैं। बाकी ओवरऑल प्राइस चाहिए गाड़ी का, तो डाउन पेमेंट प्लस कर दीजिए, गाड़ी का ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं 2 साल का, अगर आप लोन ड्यूरेशन चूज़ करते हो मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद, तो आपकी 88,000 रुपीज़ हर महीने की EMI रहने वाली है, 1,66,000 आपकी पड़ने वाली है इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, और 21.16 लाख मतलब 21,16,000 आपकी टोटल अमाउंट रहेगी। 3 साल का अगर टेन्योर चूज़ करोगे तो 61,000 EMI रहने वाली है, और 2.52 लाख रुपीज़ गाड़ी की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, और कीमत गाड़ी की टोटल हो जाएगी 22 लाख रुपए। अब आगे बढ़ने से पहले 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। आप जैसे जैसे टेन्योर को बढ़ाते जाते हो ना, वैसे वैसे जो EMI का अमाउंट है वो तो बहुत रिड्यूस होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भाई पहले तो आपको टेन्योर बहुत ज़्यादा चूज़ नहीं करना है, 4 to 5 ईयर, मैक्स 6-7 ईयर का भाई कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम और वेट करके अपना जो डाउन पेमेंट का अमाउंट है वो सेविंग करके और बचा लीजिए, ठीक है। और बाकी ये अगर आप सोच रहे हो तो मैक्स ईयर रख देते भाई, कम से कम EMI आएगा, सही रहेगा, लेकिन आप उसमें काफ़ी सारा भाई आपका सेविंग का पैसा है, 4-5 लाख रुपए आप इंटरेस्ट में क्यों फूँक रहे हो। इससे बढ़िया आप थोड़ा सा और टाइम ले लो और सेविंग कर लो, पैसा डाउन पेमेंट बढ़ा लो, जिससे पैसा बचा लोगी। अगर इमरजेंसी है तो बात अलग है भाई। और गाइस, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर इसमें आप कुछ बचाना चाह रहे हो, क्योंकि 1-2% भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा लेते हो, कम कर लेते हो, तो उसमें आप काफ़ी सारा पैसा बचा लोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने नियर बाई जो शोरूम से वहाँ पे जाना है, व्हीकल जो भी आपको पसंद है उसका कोटेशन लेना है और अपने बैंक पे पहुँच जाना है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो करेंट अकाउंट जहाँ पे होगा वहाँ जाओ, और अगर आप एम्प्लॉय हो, जॉब करते हो, तो जहाँ पे आपकी सैलरी क्रेडिट होती है उस बैंक में जाओ, वहाँ पे जाओ और आप बताओ भाई, बात करो कि मुझे कार लेना है, मुझे यहाँ से फाइनेंस चाहिए, और सिविल रिपोर्ट आपकी बढ़िया ही होगी, वहाँ पे सैलरी क्रेडिट होती है, तो वो आपके भाई कस्टमर हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आपको लोन ऑफर दे देंगे। बाकी मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो उनको कंपटीशन में दिखाइए कि इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और भी बैंक मुझे देना चाह रही है, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा ROI मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो फाइनेंस बैठे रहते हैं फाइनेंसर्स अपनी डीलरशिप पे, क्योंकि उनको कमीशन देना होता है डीलरशिप को, तो वो आपकी जेब से ही जाता है। तो ये सब चीज़ आप थोड़ा सा समझिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और वो आपको थोड़ा कन्विंस करेंगे कि भाई आओ, मेरे पास अभी बैंक्स है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो भाई यहाँ पे आगे बात करते हैं, अगर
4 साल की बात करते हैं तो 47,000 आपकी EMI पड़ेगी, 3,35,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 22.85 लाख रुपीज़ आपकी गाड़ी की टोटल कीमत होगी। 5 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करेंगे तो 39,500 EMI रहने वाली है, 4,22,000 आपकी गाड़ी की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 23.72 लाख रुपीज़ आपकी गाड़ी की टोटल कीमत हो जाएगी। 6 साल की बात करते हैं तो 34,000 आपकी EMI पड़ेगी, 34,000, 5,11,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट और 24,61,000 आपकी गाड़ी की टोटल कीमत। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था कि जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाओगे भाई, वैसे वैसे जो EMI का अमाउंट होगा रिड्यूस होगा और लोन का जो इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होता है वो बढ़ता जाता है। तो भाई 1 साल के लिए 1,70,000 EMI था और 5 साल के लिए 39,500 है और 1 साल के लिए मात्र आप 85,000 रुपये दे रहे थे, 85,000 इंटरेस्ट का अमाउंट, और वहीं आप 5 साल के लिए 4,42,000 दे रहे हो। तो भाई काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 6 साल की बात करें तो 34,000 EMI था, 5,11,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, 24,61,000 गाड़ी की कीमत थी। अब 7 साल की बात कर लेते हैं, 7 ईयर की। मिनिमम आपका EMI रहने वाला है 30,000 का और 6.03 लाख रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, हाईएस्ट इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, और 25.5 लाख रुपीज़ आपकी गाड़ी की टोटल कीमत हो जाएगी। एंड अब बात कर लेते हैं भाई मिनिमम डाउन पेमेंट की, मिनिमम EMI या मैक्सिमम EMI की। तो मिनिमम EMI रहने वाली 30,000 रुपये, मैक्सिमम EMI 1.7 लाख रुपीज़, मिनिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है 85,000, मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है 6.03 लाख रुपीज़। अब भाई बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कार फाइनेंस कराने के लिए। तो भाई आपका सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। इसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये सब दे सकते हो, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कार्ड, राशन कार्ड दे सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप से काम हो जाएगा। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन 3 मंथ से कम है तो आपको वहाँ पर पे अपॉइंटमेंट लेटर या फिर लेटर ऑफ इंटेंट भी देना पड़ सकता है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप ITR फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होगे तो वो तब दे दोगे, उससे काम बिल्कुल हो जाएगा। फिर दोनों लोग के लिए, एम्प्लॉयर दोनों के लिए मैंडेटरी है बैंक स्टेटमेंट। 3 to 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा फाइनेंसर को। उसके बाद मैंडेट के लिए आपको डेबिट कार्ड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कैंसिल चेक्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और अगर आप जहाँ पे रह रहे हो, अगर वो भाई परमानेंट है, खुद का घर है तो बढ़िया है, नहीं तो अगर रेंट पे रह रहे हो तो लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट करके आपको रेंट एग्रीमेंट बना के फाइनेंसर को देना पड़ेगा। तो भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। और पहले से कोई लोन चला आ रहा है उसको क्लियर कर दियो तो उसका NOC है तो आप दे सकते हो फाइनेंसर को, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी गाइस ये थी डॉक्यूमेंट्स जिससे आप अपनी कार फाइनेंस करा सकते हो, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर आप एक बार फाइनेंस करा दो तो फाइनेंसर से चेकलिस्ट ले लो क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे। बाकी भाई ये था वॉल्क्सवैगन वर्टस GT प्लस का फाइनेंस डिटेल रिव्यू। बाकी आपको और किसी भी कार पे चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका पूरा फाइनेंस डिटेल दे दूँगा। मिनिमम डाउन पेमेंट भी बता देना, तो उस हिसाब से मैं आपको पूरा बता दूंगा क्या EMI 1 साल से लेकर 7 साल तक रहेगी। बाकी होप करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो चलिए इसको लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो का, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।